बिहार यात्रा पे निकला हूँ। ये यात्रा 1 साल का है साथी। ये यात्रा 1 अक्टूबर से लेकर 2024 से 2025 2 अक्टूबर तक ये यात्रा चलने वाला है साथी। ये यात्रा 3 चरण में है। पहला चरण में पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में जाकर रात्रि विश्राम कर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण से मिलकर और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा करना है साथियों। दूसरा चरण में जब पार्टी के सभी जिला में पदाधिकारी बन जाएंगे तो कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में हर जिला में किया जाएगा साथियों। बूथ स्तर पर तैयारी कैसे हो और उसके बाद तीसरी में हर जिला में निषाद सम्मेलन कराया जाए ताकि हर जिला में मजबूती से अपनी ताकत का एहसास कराया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन महागठबंधन का सरकार बनाए और जो आपका अधिकार है वो निश्चित तौर पर जब आपका सरकार बनेगा तो आपका अधिकार मिलेगा साथियों, आपका अधिकार मिलेगा। आज आजादी से लेकर अब तक जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा है उनको अधिकार मिला है, जो लड़ाई नहीं लड़े हैं उनको अधिकार कभी नहीं मिला है साथियों। उनको गुलाम बना के रखा गया है साथियों। ये देश पहले गुलाम था। आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ साथियों। आज हमारे पूर्वज अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो इतना आसानी से हमारा देश आजाद नहीं होगा, लेकिन हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लाखों की संख्या में शहीद हुए, उसके बाद देश आजाद हुआ और आज हम आजाद भारत में है साथियों। उसके बाद भारत में लोकतंत्र आया, संविधान बना, बाबा साहब को मौका मिला देश के संविधान बनाने का साथियों, और उन्होंने आपके पास एक ताकत दिया, वो ताकत है साथियों वोट का ताकत दिया। आपके पास पैसा रहे या ना रहे, लेकिन अपने वोट के दम पर देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री या आप एक वार्ड सदस्य आप अपने वोट के दम पर बन सकते साथियों, अपने वोट के दम पर बन सकते। देश का प्रधानमंत्री का वोट हो या चपरासी का बेटा का वोट हो या गरीब मजदूर का बेटा का वोट हो या एक निषाद मल्ला का बेटा का वोट हो या मुकेश अंबानी का हो या अदानी का वोट हो, सबका वोट एक समान है साथियों, एक समान है। और जिन लोगों ने अपनी वोट की ताकत को समझा उन लोगों ने इस देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई और सत्ता परिवर्तन करके अपने लोगों के लिए अधिकार देने का काम किया साथियों। इसलिए साथियों आप अपने वोट को ताकत को समझिए। कल तक आपके बिहार में आपको लोग जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज 10 सालों से आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि सनम मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसका परिणाम क्या मिला है? देश के प्रधानमंत्री आज आपसे घबरा रहे हैं, देश के गृह मंत्री आपसे घबरा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि निषाद का बेटा गोलबंद हो रहा है साथियों। आज पहली बार हमने बिहार को बताया कि निषाद का बेटा सिर्फ मछली नहीं मार सकता है, बिहार की राजनीति में नेतृत्व भी कर सकता है, हमने बताने का काम किया। इसलिए साथियों अगर अधिकार पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूती से काम करना पड़ेगा, एक एक गांव में जाना पड़ेगा, एक एक बूथ पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब आने वाला समय जो होगा वो कल आपका होगा साथियों। आज मैं बम्बई से मैं आया, मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, हर तरह का अभाव में जिंदगी में जीता था, और उसके बाद मैं 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हम कामयाबी का झंडा गाड़ दिया साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने बिहार देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, और आप लोगों ने हमें निमंत्रण देके बिहार नहीं बुलाया। हम स्वयं फिर बम्बई का राम की जिंदगी को छोड़कर मैं संघर्ष करने के लिए मैं बिहार में आ गया साथियों, बिहार में आ गया। आज लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आज बताइए बंगाल में निषाद को सभी जो जाति, चाहे भील हो, गद्दार हो, मुनिया हो, मला हो, चाहे हो, बंपर हो, गोरी हो, तमाम सभी जाति को आज आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा साथियों। ये क्यों? कि जो दिल्ली में बैठे हैं वो आपके लिए काम नहीं किया। एक गुनहगार वो है
जो आपका काम नहीं किए, और एक गुनहगार आप हैं कि अपने हक अधिकार के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ा है साहब। आज बिहार में घूम जाइए, हर समाज का बेटा आज बिहार प्रदेश में कलेक्टर होगा। यहाँ तक हमारे मुसहर का भाई, उनके बेटा भी कलेक्टर है। हमारे पासवान समाज से हमारे भाई आज वो कलेक्टर है, लेकिन पूरे बिहार में घूम जाइए, एक भी किसान का बेटा आज कलेक्टर नहीं है। आज काश अगर 30-40 साल पहले जिस तरीके से आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस तरीके से हमारे पूर्वज मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आरक्षण मिल गया होता, और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज किसान का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम हर पद पर आपके भाई खड़ा होते, लेकिन आज नहीं है। इसके गुनहगार आप हैं साथियों, आप हैं, क्योंकि आपने मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी। आज आप बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। जब चुनाव का समय आया, सभी नेता ने हमें कहा कि साहनी जी आप हमको मदद कीजिए, हम आपके एजेंडा पे काम करेंगे। और 4 साल तक हम बिहार में सभी पार्टी के पीछे पीछे मैंने घूमा, सभी को समय पे मदद किया, और सभी का चुनाव का समय निकल जाता था तो भूल जाता था कि मुकेश सहनी का भी कोई समस्या है, वो भूल जाते थे। फिर मुझे एहसास हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान में जो हमें ताकत है, उसका ज्ञान हुआ। उसके बाद हमने कहा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम एक निषाद का बेटा भी कर सकता है, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, जिस जगह पे हम दूसरे को कह रहे हैं काम करने के लिए। और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है साथियों, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट गिराने की आवश्यकता है साथियों, वोट गिराने की आवश्यकता है। हम 7 दिन तक गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठे, हमारे बहुत सारे साथी वैशाली के साथ मजबूती से खड़े थे, और निषाद समाज के, मछुआरा समाज के अधिकार के लिए 7 दिन तक आमरण अनशन बैठे। सरकार का कोई आदमी सुनने के लिए नहीं आया। फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, उस जगह पे हमें पहुंचना है, और एक समय आया उस जगह पे हम पहुंच गए जिस चीज के लिए हम धरना प्रदर्शन करते थे। हम बिहार में हम मंत्री बने, अपने दम पर बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, आपके सहयोग से बने। और पहली बार हमने 4 विधायक बनाया, और सरकार में हमारे पास ऊपर वाले का कृपा था कि भले हमारे पास 4 विधायक था, भाजपा के पास 74 विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम 4 विधायक नहीं था। अगर 74 विधायक वाला अगर हटता तो भी सरकार नहीं बनता, और 4 विधायक वाला पार्टी हटता तो भी बिहार में सरकार नहीं बनता। ये ताकत हमारे पास था साथियों। आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक मछुआरा बल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत था साथियों हमारे पास, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जो वर्षों से आपको गुलाम बना के रखे हैं, जो अपने पैरों तले में दबा के रखे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। देखा ये लड़का आया, 18 में पार्टी बनाया, 20 में सरकार का हिस्सा बन गया, और ये अपनी मन मर्जी से अपने लोगों के अधिकार की बात करता है, अपने लिए लड़ाई लड़ रहा, काम कर रहा है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे ये बिहार में 10% निषाद समाज है, वो आंधी है जिसमें वो पूरे अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो अभी मंत्री बना है, भविष्य में ये मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको। और तभी से उन्होंने हमें प्रेशर देने लगा कि आप हमारा गुलाम बन जाइए, हमारे महलों में आ जाइए, अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए, आप हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। हमने कहा नहीं, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। और हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, झारखंड तक अपनी आवाज को बुलंदी करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए मजबूती से खड़ा हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ? आपका 4 विधायक ले लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। तो साथियों, आने वाला समय में ये तो आपने साबित कर दिया है कि 0 से 4 विधायक बनाने वाले लोग आप लोग हैं। जब 4 विधायक बना सकते हैं तो साथ ही 40 विधायक भी नहीं बना सकते हैं साथियों। आने वाला समय में लक्ष्य रखिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, हम 40 विधायक बनाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखिए साथियों, ऐसा लक्ष्य रखिए। जब सपना देखिएगा तो निश्चित तौर पर साकार कीजिएगा, जब सपना ही नहीं देखिएगा तो साकार नहीं होगा साथियों।
इसलिए पार्टी के सभी यहाँ पे वरिष्ठ नेतागण से मैं कहना चाहता हूँ, आप मजबूती से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुशी होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री आपसे घबराते हैं साथियों, आपसे घबराते हैं। आपको तोड़ने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे आपको खुशी मिलना चाहिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं साथियों। 2024 में 23 में हमने मिलकर हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में घूमकर हमने संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ आप और हम चले और बिहार में मजबूती से अपने विचारधारा के साथ खड़ा रहे। और आपने देखा कि आपने सामने वाले के साथ गठबंधन नहीं किया। उसके बाद देखिए आपने मजबूती से लड़ाई लड़ा, परिणाम जो भी हो, हम चुनाव हार गए, हमारी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। भाजपा हमें नहीं हराया। अगर हम हारे तो तय दिल से मैं खुले मन से मैं कहता हूँ कि हम अपनी खुद की गलती के कारण हम चुनाव हारे, हमें भाजपा ने नहीं हराया। आप बूथ पर मजबूत नहीं है, और जब तक आप बूथ पे मजबूत नहीं रहिएगा तब तक आप कोई चुनाव नहीं जीतिएगा साथियों, कोई चुनाव नहीं जीतिएगा। हम मोतिहारी में जब हमने चुनाव लड़ाया, 800 जगह हमारे बूथ पर अध्यक्ष नहीं बैठा, क्योंकि हमारे बूथ कमेटी नहीं था। हमने जिस पे भरोसा किया वो मजबूती से काम नहीं किया साथियों, मजबूती से काम नहीं किया। आज आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपका अधिकार अपनी पार्टी के दम पर मिलेगा साथियों। इस देश में संविधान के दम पर आपको अधिकार मिलेगा, और संविधान के पास आप जब तक पावर में नहीं आइएगा तब तक आप वहां नहीं पहुंच पाइएगा साथियों। इसलिए मजबूती से आप लोग संगठन को मजबूत कीजिए। दुश्मन बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े। वो आपको तोड़ने के लिए तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। कल तक हमारे पार्टी में पीछे घूमता था, जब आज हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको सांसद बना के भारत सरकार में मंत्री बना दिया। ये आपका देन है साथियों, आपका देन है। आपसे डरते हैं, इसी का कारण है कि भारत सरकार में मंत्री बना दिया गया है। जिसको 2020 में आपने टिकट दिया हरी सैनी को, आज उनको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया। ये आपका देन है साथियों, आपका देन है। ना हरी सैनी का, ना ही राजभूषण जी का कोई क्वालिटी है। ये आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को बनाया जा रहा है साथियों, क्योंकि पता है कि निषाद समाज को कमजोर किसी जाति धर्म में नहीं है कि कमजोर कर सकता है। अगर निषाद को अगर कमजोर करना है तो उन्हीं के समाज को आगे खड़ा कर उनको गुमराह करके कमजोर किया जा सकता है। इसलिए लोहा को लोहा काटता है, इसलिए आपके समाज के बेटा को आगे लाया जा रहा है। लेकिन आपको समझना है कि आपको लीडर के साथ रहना है कि लोडर के साथ रहना है। ये निर्णय आपको लेना है साथियों, आपको निर्णय लेना है। लीडर वो होते हैं जो बिहार के हर जाति धर्म के लिए, अपने पूरे बिहार के परिवार के लिए सोचते हैं, और लीडर वो होता है जो खुद अपने परिवार के लिए सोचता है। वो लोडर होता है साथियों। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार में क्लियर है कि अभी हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और अगली लड़ाई जब होगा तो निश्चित तौर पे 1 नंबर का कुर्सी पे हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव बैठेंगे, तो 2 नंबर का कुर्सी पर एक निषाद मल्ला का बेटा बैठेंगे साथियों, निषाद का बेटा बैठेंगे। लेकिन ये सफल कब होगा? जब आप बूथ पे मजबूत होइएगा, जब आप पंचायत में मजबूत होइएगा, जब प्रखंड में मजबूत होइएगा, और जब आपके प्रत्याशी जीतेंगे, चाहे वो वीआईपी का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो या कांग्रेस का हो या हमारे लेफ्ट के साथी का हो, हर सीट को ऐसे जीतना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जीत हमारे बिहार में निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। इसके लिए आपको हर सीट को जीतना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अभी से खून पसीना बहाना पड़ेगा। पार्टी के पदाधिकारीगण से सबसे आग्रह करता हूँ, आप 10 साल से मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं। अगर सफलता हासिल नहीं हो रहा तो आप मंथन कीजिए कि कहाँ चूक हो रहा है। और हमने अभी अपने आप को मंथन किया तो हमने चूक पाया कि सिर्फ हमारे पास कुछ चीज तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे संसाधन की बात है, दूसरे पार्टी दूसरे दल के जैसे पैसे की बात है, तो आज उसका पूरा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम मेहनत तो कर सकते हैं ना। पैसा का जुगाड़ नहीं होगा लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं, और जब मेहनत कीजिएगा
तो पैसा वहां पे काम नहीं आएगा साथियों, पैसा वहां पे काम नहीं आएगा। तो आपके पास समय है, तकरीबन 8 से 10 महीने का समय है। आप मजबूती से बूथ को तैयार कीजिए। जहां चुनाव लड़ेंगे वहां पे भी तैयारी कीजिए, जहां चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पे भी तैयारी कीजिए। हर पंचायत में आप एक योद्धा खड़ा कीजिए, सन ऑफ मल्ला को खड़ा कीजिए। हर पंचायत में, हर बूथ पर सन ऑफ मल्ला को खड़ा कीजिए। हर प्रखंड में अपने आप को मानिए कि आप सन ऑफ मल्ला है और मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए। पार्टी जो होता है सभी जाति धर्म का होता है, लेकिन ये पार्टी बनाने का भी एक उद्देश्य है। मुंबई से मैं बिहार पार्टी बनाने के लिए नहीं आया था। मुंबई से मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। जब लोगों ने हमें ठोकर मारा तब हमें एहसास हुआ कि उस जगह पर पहुंचना, और इसलिए आज हमने पार्टी बनाया। पार्टी का जो उद्देश्य है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना और बिहार आगे कैसे बढ़े उसके लिए सोचना। पार्टी में हर जाति धर्म को आगे बढ़ाना। आज हमारे साथ विज्ञान स्वरूप जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी पार्टी के लिए, बिहार के लिए हमें सोचना है साथियों। लेकिन जिनका जो काम है वो तो करना है। हर एक व्यक्ति का फर्ज है अपने घर के लिए बेहतर काम करना। आज हमें निषादपुर में जन्म लिए हैं तो मेरा फर्ज है, अधिकार है कि हम अपने लोगों के लिए पहले लड़ाई लड़े, अपने घर को सही करें, और निश्चित तौर पर जब हमारे घर सही हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बिहार सही हो जाएगा, बिहार सही हो जाएगा। तो साथियों, ये जो समय आएगा उसमें चूकना नहीं है। हर हाल में अपनी सरकार बनाना है। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, तब ना 15 साल राज्य में मुख्यमंत्री रहे। जिन लोगों को जमीन पर बैठने का अधिकार नहीं था उन लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी बहन मायावती जी अपने वोट के दम पर 4 बार मुख्यमंत्री बन गए साथियों। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, तमाम सभी समाजवादी नेता ने संघर्ष किया और उसके बदौलत अपने लोगों को कुछ न कुछ दिया। इसलिए साथियों, आप सबको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आज 1924 में आरएसएस का स्थापना हुआ, तकरीबन 100 साल होने के लिए जा रहा है। 100 सालों में उन्होंने संघर्ष के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए और देश में प्रधानमंत्री बना के बैठे हैं साथियों। देश में प्रधानमंत्री बना के बैठे। और जब देश में प्रधानमंत्री बनाए, आरएसएस का क्या था, क्या मकसद था? ये देश में आरक्षण समाप्त करना। लेकिन हमारे देश के सभी गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा सभी लोगों ने एक पैर पे खड़ा हो गया और दिल्ली का सरकार डर गया और देश का आरक्षण खत्म नहीं कर पाया। तो उन्होंने क्या किया? जो लोग कल तक देश में आरक्षण समाप्त करने की बात करता था, आज 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पावर में दिल्ली में है, इसलिए उनको आरक्षण मिल गया साहब। हम किसी का ऐतराज नहीं करते हैं, किसी को विरोध नहीं करते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों लागू किया। हम भी मानते हैं कि चाहे ऊंची जाति हो या गरीब जाति हो, अगर उसमें गरीब है तो उसको सरकार की तरफ से हर सुख सुविधा देने की आवश्यकता है, उनको मान सम्मान देने की आवश्यकता है। लेकिन एक पल तो ये भी सोचने की आवश्यकता है, जिसको बरसों से जो भूखा है, बरसों से जो गुलाम है, उनके लिए पहले सरकार को सोचना चाहिए। आज हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, हमारे आरक्षण की बात नहीं किए, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस लागू किए। 8 लाख कमाने वाले को गरीब समझ रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज 10% आरक्षण हुआ, ये आरएसएस का देन है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी बनाया, इसलिए उन्हें मिला है। कल आप भी सरकार में पावर में आएंगे, आपके राज्य में सरकार बनेगा, दिल्ली में 10 सांसद बनेगा, तो निश्चित तौर पे हम संविधान के दायरे में रहकर, बाबा साहब का संविधान के दायरे में रहकर हम भी निषाद का आरक्षण लागू करा देंगे, आरक्षण लागू करा देंगे। लेकिन उस जगह पे लागू करने के लिए उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पे पहुंचने के लिए साथियों पैसा और जादू काम नहीं करेगा, वहां पे वोट काम करेगा साथियों, और आपका संघर्ष काम करेगा साथियों। तो तमाम यहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए हैं, 10 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। आप गांव में मौजूद हुए, अपने अपने टोला में अपने लोगों के बीच में जाइए, चर्चा कीजिए। जो बात को हम यहाँ पे रख रहे हैं
वो गांव में टोला में जाके बात को रखिए और उनको समझाइए, क्योंकि आज भी आपका समाज समझदार नहीं है। रात में शाम में मछली मार के आते हैं, तब उसके घर में चूल्हा जलता है। आज बहुत ऐसा परिवार है जहां अपने बच्चे को इलाज नहीं करा पाते हैं और अपनी आंख के सामने अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आपके वोट में जितना ताकत है उतना ही ताकत उनके भी वोट में ताकत है, इसलिए उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आज ये लड़ाई जो है उनके लिए लड़ाई जा रहा है, आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। इस देश में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो अडानी अंबानी है, बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। वो समाज में कौन जी रहा, कौन मर रहा, कौन खा रहा, कौन पी रहा, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक आप लोग हैं जो आप नेता का भाषण सुनने के लिए आते हैं, कोई भी आंदोलन में साथ होते हैं, हर आंदोलन को जीतने के लिए खड़ा होते हैं। और तीसरा वो लोग होते हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है, वो अपना कल रात में कैसा खाना खाएंगे, परसों कैसे खाना खाएंगे, उसके फिक्र में लगे रहते हैं। तो हमारी पार्टी का मुख्य मकसद वही है, जो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए सबसे पहले सोचना है साथियों, उनके लिए सबसे पहले सोचना है। आज मुझे क्या कमी था? क्या मुझे आरक्षण की आवश्यकता है? नहीं, मैं बॉम्बे जैसे शहर में संघर्ष की बदौलत मुकाम हासिल कर लिया। मैं आज काम धंधा छोड़ दूं तो मेरे आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, लेकिन नहीं, आज भी मैं जैसे बख्खो होते हैं ना, तो आज रात को यहाँ सोएंगे, कल वहां सोएंगे, परसों वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी को वो बना दिया। कल मैं मुजफ्फरपुर में सोया, आज हाजीपुर में सोऊंगा, कल पटना रहूंगा, परसों दिल्ली रहूंगा, बक्सर रहूंगा, आरा रहूंगा, जहां पूरे बिहार में हर जिला में हर प्रखंड में जा रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए। मैं तो मंत्री बन गया था ना, हम तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी, नीतीश जी का गुणगान गाते जैसे बहुते नेता कर रहे हैं। हम भी गुणगान गाते तो हम मजे से रहते, उनकी बात मान लेते तो आज देश का बड़ा नेता, भारत सरकार में मंत्री रहता। लेकिन हमने उनका बात नहीं माना, हम संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़ रहे, मेरे अपने लिए नहीं, आपके लिए। अगर मेरे लिए मैं लड़ाई लड़ता तो मैं बॉम्बे से बिहार ही नहीं आता और आ गया। अगर सिर्फ नेता बनने का सोच सपना रहता तो मैं बन गया था मंत्री, सिर्फ जिंदाबाद करते रहता और अपनी जिंदगी को बेहतर बना कर रखता। जैसा आपने कुछ साल पहले सुना होगा, हमारे समाज के मंत्री हैं मदन सहनी जी, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जिला में उनके ससुराल भी है, जिला तो एक ही है लेकिन मेरे गांव उनका ससुराल है। उन्होंने कहा था कि मेरी